इंडियन क्रिकेट फैन की आज की सबसे बड़ी चिंता का कारण है जसप्रीत बुमराह खेलेंगे या नहीं। वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते बुमराह इंजर्ड ना हो जाएं, इसलिए सारे मैच उनको खिलाना मुमकिन नहीं है। हां, अगर वो आईपीएल के मैचेस ना हो तो। आलम तो ये है, सेना कंट्रीज में टेस्ट मैचेस के अंदर जो मैच बुमराह नहीं खेलते उसमें आधी उम्मीदें तो फैंस की वैसे ही खत्म हो जाती हैं कि टीम इंडिया ये मैच जीतेगी या नहीं। हमारी चिंता इसको लेके है बुमराह खेलेगा या नहीं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता हमारी ये होनी चाहिए, इतने सालों में वर्ल्ड का रिचेस्ट बोर्ड होने के बावजूद 150 करोड़ पॉपुलेशन में से हम दूसरा जसप्रीत बुमराह क्यों प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। प्रोड्यूस कर नहीं पा रहे हैं या प्रोड्यूस करना नहीं चाहते। साल 2013 में मुंबई इंडियन मैनेजमेंट गुजरात से बुमराह को ढूंढ के लेके आते हैं, जिसको ढूंढना बीसीसीआई को चाहिए था। आईपीएल में अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद बुमराह सबकी नजरों में आते हैं और 2016 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बुमराह इंटरनेशनल डेब्यू करते हैं। 2018 में उनका टेस्ट डेब्यू होता है वर्सेस साउथ अफ्रीका। मोटा मोटा हम 2016 मान के चलते हैं। 2016 से लेके 2025 तक 9 साल हो गए हैं। इन 9 सालों में बहुत ऐसे फास्ट बॉलर आए जिन्होंने बुमराह के साथ बॉलिंग पेयर बनाया, लेकिन कोई भी बुमराह की तरह लगातार 9 साल इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला और ना ही बुमराह की तरह अपनी प्राइम फॉर्म में रहा। आपको सुन के हैरानी होगी, लेकिन आज भी इंडिया की फास्ट बॉलर लिस्ट में सबसे ज्यादा विकेट निकालने में ऊपर जो नाम है वो कपिल देव का है। कपिल देव को क्रिकेट छोड़े अरसा हो गया और उनके छोड़ने के बाद आज तक इंडियन क्रिकेट ऐसा कोई फास्ट बॉलर प्रोड्यूस नहीं कर पाई जो कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ सके। रिकॉर्ड तो छोड़िए, उसके आसपास भी नहीं आ सका। बीच में बहुत अच्छे गेंदबाज आए, जहीर खान आए, जवागल श्रीनाथ आए, लेकिन वो भी कपिल देव का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। बहुत से गेंदबाज जिन्होंने जसप्रीत बुमराह के साथ बॉलिंग पेयर बनाया, जो काफी अच्छी गेंदबाजी करते रहे, लाइक भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, लेकिन कोई भी बुमराह की तरह लगातार 9 साल इंडिया की तरफ से खेलता नहीं रहा। कोई किसी फॉर्मेट में आता है, T20 में आ जाता है, कोई ओडीआई में आ जाता है, कोई टेस्ट फॉर्मेट में आ जाता है, लेकिन तीनों फॉर्मेट का मेन गेंदबाज कोई बना रहे, ऐसा नहीं हो पाया। बहुत से ऐसे गेंदबाज भी देखे जो हमको लगा कि ये इंडिया का फ्यूचर होंगे, लाइक नवदीप सैनी, मयंक यादव, उमरान मलिक, टी नटराजन, उमेश यादव, खलील अहमद, लेकिन ये भी थोड़े समय के लिए आते हैं फिर गायब हो जाते हैं। अब कुछ तो कारण होगा यार, कुछ तो रीजन होगा। आखिर क्या बात है इंडियन कल्चर के अंदर जो हम फास्ट बॉलर तो प्रोड्यूस करते हैं लेकिन उनको बड़ा गेंदबाज नहीं बना पाते, लाइक जसप्रीत बुमराह। यही हम बाकी कंट्रीज को देखें, वहां एक फास्ट बॉलर जाता है तो दूसरा आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ऑस्ट्रेलिया को ले लेते हैं। हमने अपनी होश में मैकग्राथ और ब्रेडली को देखा है। ये दोनों गए तो उसके बाद मिचेल जॉनसन आ गए, जॉनसन गए, मिचेल स्टार्क आ गए, पैट कमिन, हेजलवुड, मतलब इतने फास्ट बॉलर हैं जो अपने जो फास्ट बॉलर के रुतबे को है वो आगे बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन इंडिया का फास्ट बॉलिंग में आज भी फ्यूचर नहीं दिख रहा। तो भाई वो फास्ट बॉलर ना प्रोड्यूस करने के ना मुझे 2 रीजन समझ में आते हैं। सबसे पहला रीजन इंडियन माइंडसेट। आप लोग भी कहीं ना कहीं क्रिकेट खेले होंगे, मैं भी संडे को क्रिकेट खेलता हूं, तो मुझे पता है कि यहां पर टॉस जीतने का मतलब बैटिंग लेना ही है। टॉस जीतकर जिस टीम ने गेंदबाजी ले ली तो उसको समझा जाता है कि भाई तेरा दिमाग नहीं है। टॉस जीतकर कौन गेंदबाजी लेता है? अगर गेंदबाजी ही लेनी थी टॉस क्यों करनी थी? यहां तो गली क्रिकेट में ऐसा भी होता है कि पहले मैच में टॉस होगी, जो जीतेगा उसके बाद वही बैटिंग करेगा। मतलब बैटिंग लेना एक अवार्ड है। आप मैच जीत गए, आपने बैटिंग ले ली, मतलब आपको आपका प्राइस मिल गया। और यही चीज इंटरनेशनल क्रिकेट तक जाती है। आप देख लीजिए इंटरनेशनल क्रिकेट में भी जो बॉलर होंगे लाइक मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, जब इनकी गेंद बैटिंग आ जाती है बहुत खुश हो जाते हैं। 20-30 रन बना दिए तो मान लो इनका दिन बन गया, कमाल हो जाएगा कि यार मेरी आज बैटिंग आ गई और मैंने 30-40 स्कोर बना दिए। हमारे लोअर लेवल पे गेंदबाज को इतना चस्का नहीं होगा कि मैं गेंद करवाऊं, मैं उसको टर्न करूं, मैं उसको स्विंग करूं या यॉर्कर डालूं ताकि मैं सामने वाले लोगों को या बल्लेबाज को इंप्रेस कर सकूं। नहीं, हमारा फोकस यही होगा, मैं बैटिंग पे आऊं, 4-5 छक्के मारूं और सबको इंप्रेस कर दूं। तो ये माइंडसेट जो है यही मेन वजह है जिसके कारण हम फास्ट बॉलर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। दूसरा कारण डेफिनेटली बीसीसीआई ने ऐसा कल्चर ही नहीं बनाया, ऐसा इन्वायरमेंट ही नहीं बनाया कि जो बॉलर बनेगा उसको ज्यादा फैसिलिटीज मिलेंगी, उसको भी हम ब्रांड बनाएंगे, उसको भी सिक्योरिटी मिलेगी। ऐसा है ही नहीं। आप बैटिंग और बॉलर दोनों का कंपैरिजन कर लीजिए। जहां एक बैट्समैन को 10-12 मैचेस में फ्लॉप होने के बाद भी मौके मिलते रहेंगे, गेंदबाज 2-4 मैचेस में भी फ्लॉप हो जाए तो उसको टीम से बाहर कर दिया जाता है। यही इनसिक्योरिटी जो है वो गेंदबाजों को गेंदबाज बनने नहीं देती। वो ज्यादा फोकस रखते हैं बैट्समैन बनने की तरफ। उनको पता है अगर हम बैट्समैन बनेंगे हमारे पास सिक्योरिटी रहेगी, 2-4 मैचेस में नहीं भी चलेंगे तब भी बीसीसीआई जो है हमको आगे मौका दे सकता है। लेकिन गेंदबाज जो इतना मेहनत करता है, इतना दौड़ कर आता है, कंधों का जोर लगता है, नी का जोर लगता है, लेकिन उसके ऊपर बीसीसीआई ज़्यादा ध्यान नहीं देता।
और दूसरा बीसीसीआई का बॉलर को ना प्रमोट करने का कारण हो सकता है ब्रांड। यहां पर इंडिया में मोस्टली बल्लेबाजों को ही पूछा जाता है, बल्लेबाज ही ब्रांड बनते हैं। बल्लेबाजों की आपने बहुत सारी एड्स देखी होंगी, लेकिन गेंदबाज बहुत कम एड्स करते हैं। और जब ब्रांड नहीं बनेंगे, प्रमोशन नहीं करेंगे, तो बीसीसीआई को इनकम कहां से आएगी? कोई खिलाड़ी ब्रांड बनेगा, उसको एडवर्टीजमेंट मिलेगी, तभी तो उसका कुछ हिस्सा बीसीसीआई के पास भी जाएगा और बीसीसीआई भी कमाई करेगा। मेरा मानना यह है, इंडिया के अंदर गेंदबाजों का स्ट्रगल बल्लेबाजों से ज्यादा है। उनका स्ट्रगल सिर्फ टीम इंडिया में आना ही नहीं है, टीम इंडिया में आने के बाद टीम इंडिया में बने रहने का स्ट्रगल सबसे ज्यादा है। किसी मैच में बल्लेबाज 0 रन पर आउट हो जाए और टीम वो मैच हार जाए तो उसको उतना ज्यादा कसूरवार नहीं माना जाएगा। अगर किसी गेंदबाज ने आखिरी ओवर में 20 रन चाहिए और वो खा लिए हों, तो समझा जाएगा कि ये गेंदबाज के पास अब वो क्वालिटी ही नहीं रही है। इसने एक ओवर में 20 रन खा लिए, ये बेकार गेंदबाज है। उसके जितने भी पास्ट के रिकॉर्ड हैं वो सारे भूल जाएंगे। आप एक बल्लेबाज के प्रीवियस रिकॉर्ड्स देखकर उसको टीम में शामिल कर लोगे, लेकिन गेंदबाज के प्रीवियस रिकॉर्ड कभी नहीं देखे जाते। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज हैं। मोहम्मद शमी जिन्होंने इतनी अच्छी गेंदबाजी की है पास्ट में, उनको इंग्लैंड टूर पर लेके नहीं जाया गया क्योंकि आज वो फॉर्म में नहीं है। मोहम्मद सिराज जिन्होंने इतना अच्छा टीम इंडिया को इतने मैच जिताए हैं, को चैंपियन ट्रॉफी में नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि वो फॉर्म में नहीं थे। लेकिन बहुत से ऐसे बल्लेबाज हैं जो फॉर्म में नहीं थे, लेकिन उनके प्रीवियस रिकॉर्ड बड़े अच्छे हैं, इसलिए उनको टीम में रखा गया है। जब से इंडिया में क्रिकेट शुरू हुआ है, बल्लेबाजी तो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ही गई है। गावस्कर साहब के बाद सचिन तेंदुलकर आए, सचिन के बाद विराट कोहली, और विराट कोहली के बाद भी ऐसे बल्लेबाज दिख रहे हैं जो इंडिया का फ्यूचर हो सकते हैं, लाइक शुभमन गिल, जायसवाल। तो बल्लेबाजी तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, जसप्रीत बुमराह जब जाएंगे उसके बाद कौन?